हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो मेरी क्लास है ये क्लास नंबर 4 है, जो अनुपात समानुपात की प्रैक्टिस क्लास है, स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस। ठीक है, इसमें हम जो भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था 2020 का उसके हैं। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इससे पहले हमारी जो 3 क्लास आ चुकी है कृपया उसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि x अनुपात y बराबर 5:7 है तो 6x - y अनुपात 5x + 3y दिख नहीं रहा। 6x - y 5x + 3y का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर का है। देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 5:7 है तो 6x - y रेशियो 5x + 3y का मान बताइए। देखो बेटा, जो x बटे y बराबर कितना है, 5/7 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 5। तो 6 × 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, रेशियो x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 × 5 + 3 × y की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो 6 पंजे 30 हो गया, -7 अनुपात 5 पंजे 25 + 7 या 21। ठीक है भाई, तो 30 में से 7 गया 23 और 25 और 21 46, 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, तो 1:2 आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो एक बार, कोई दिक्कत। चलिए तो नोट कर लीजिए एक बार, यदि x अनुपात y बराबर 5:7 है तो 6x - y अनुपात 5x + 3y बराबर क्या होगा। तो x अनुपात y को हम क्या लिख सकते हैं, x बटे y बराबर 5/7। ठीक है, जहां पर x है x की वैल्यू पुट करी, जहां पर y है y की वैल्यू पुट करी, इसको सोल्व करा तो 1:2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब ठीक है, 63,800 की धनराशि को 63,800 की धनराशि को ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य 4:7 में विभाजित किया जाता है तो दोनों के हिस्सों का अंतर बताओ। ठीक है, यह आपका सवाल है। 63,800 की धनराशि को ए तथा बी में बांटा है, जो 4:7 में बटा है, तो दोनों के हिस्सों का अंतर बताना आपको। ठीक है, देखिए
63,800, 63,800 जो आपको दिया गया है, ये कुल धनराशि है आपकी। जो 63,800 दिया गया है सवाल में, ये टोटल धनराशि है। यानी ये किसका मान है? ये 4 + 7, 4 + 7 मतलब 11, 4 + 7 मतलब 11, तो ये 11 यूनिट का मान हैगा। आपको बताना क्या है? ए तथा बी का अंतर, यानी 7 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 7 में से 4 का 3, तो आपको 3 का मान बताना। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 11 से 63 को काटा, 11 × 5 = 55, 63 में से 55 के कितने बच गए? 8, हो गया 88, 11 × 8 = 88, 00 और गुणा 3 और बराबर 174 00, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी 17,400 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार वो देखो, 63,800 की धनराशि को ए तथा बी के मध्य 4:7 में विभाजित किया गया है। दोनों के हिस्सों का अंतर बताइए। ठीक है, जो 63,800 दिया गया है आपको, ये कुल धनराशि है, और यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा? 4 + 7 = 11, मतलब 11 यूनिट का मान 63,800 है। तो आपको दोनों के हिस्सों का अंतर बताना है। ठीक है, तो 7 में से 4 का 3 बच गया, तो 3 यूनिट का मान बताना। यानी सवाल में जो दिया गया है, जो दिया गया आपको उसको डिवाइड में लीजिए, जो पूछा गया है उसको मल्टीप्लाई में लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 3, x की राशि को ए बी सी में विभाजित किया गया, जो 4/5 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में बांटा गया। यदि बी का हिस्सा 2600 रुपये है, तो x बराबर क्या है? ये तो सवाल है ना। ठीक है, देखिए ये आपका सवाल है, कोई बात नहीं। x की राशि को ए बी सी में बांटा गया है। x आपकी कोई धनराशि है, तो इसको किस में बांटा गया? ए बी सी में 4/5, 2/3, 3/4 में बांटा गया है। दोबारा देखिए, x की धनराशि को ए बी सी में 4/5, 2/3, 3/4 में बांटा गया है। यदि b का हिस्सा 2600 रुपये है, यदि b का हिस्सा 2600 रुपये है, तो आपको बताना x का पूरा मान कितना है। तो आपको x का पूरा मान बताना भाई। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले जो आपको ये अनुपात दिया गया है, इसको आप सिंपल रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, जैसे 4/5, 2/3 और 3/4 आपको दिया गया है, तो इसको आप सिंपल रेशियो में बदलेंगे। और सिंपल रेशियो में बदलने का सीधा तरीका है, वैसे शॉर्टकट भी है, लेकिन सीधा तरीका बता रहा मैं आपको। 5, 3, 4 जो एलसीएम है वो लेंगे आप किसका? 5 का, 3 का और 4 का। आप एलसीएम लेंगे किसका? जो इनके डिनोमिनेटर है, मतलब हरों का एलसीएम लेंगे। 5, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 60 आ गया। ठीक है, अब देखो 4/5 × 60 रेशियो, 2/3 × 60 रेशियो, 3/4 × 60। 5 से कट करा कितना आ गया? 12 चौक 48, 3 से कट करा 20 दूनी 40, 4 से कट करा 15 चौका 60, 15 × 45। ये सिंपल रेशियो आ गया। ओके, यानी A अनुपात B अनुपात C आ गया आपका। ठीक है,
सवाल में क्या दिया, बी का हिस्सा 2600 है। ये जो 2600 रुपये है ये किसका मान है, बी का। यहाँ पर बी का मान कितना, 40, मतलब 40 का मान 2600 है। आपसे पूछा क्या है, एक्स का मान। एक्स कितना हो जाएगा, 48 प्लस 40, तो 40 40 80 और 40 दिया 120 हो गया, ठीक है भाई। और 8 और 5 13, तो 133 हो जाएगा। तो 133 का मान पूछा आपसे, ठीक है। तो करो इसको, 0 से 0 गई, 4 6 24, 4 पंजे 20। तो आप क्या करेंगे, 65 की गुणा 133 में कर देंगे, ठीक है। सही होगा ना, 1 0 से 1 0 कट होगी, 4 6 की 24 हो गया, 26 में से 24 गए, 2 बच गए, 0 4 पंजे 20, ठीक है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 86 45, ठीक है। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ जाएगा, 86 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखो भाई, एक्स की राशि को ए बी सी में विभाजित किया गया है 4/5, 2/3, 3/4 में, ठीक है। बी का हिस्सा 2600 है, तो एक्स का मान बताना। जो हमें रेशियो दिया गया है ये फ्रैक्शन में दिया गया है, इस फ्रैक्शन के रेशियो को हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, 5 3 4 का एलसीएम लेंगे जो कि 60 आया, फिर एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सिंपल रेशियो आ गया, ठीक है। सवाल में बी का हिस्सा कितना 2600 है, यहाँ पर बी का हिस्सा कितना 40 है, मतलब 40 का मान 2600 है, एक्स का मान बताना, यानी इनका टोटल बताना। तो 48 40 और 45 का टोटल कितना हुआ, 133, 133 की गुणा कर देंगे, तो आपका 8645 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सात बराबर 4b बराबर 14c है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। यदि 7a बराबर 4b बराबर 14c है तो ए बी सी का मान बताइए। देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है भाई। ए का मान बताना, तो जो आपको ए का मान बताना, तो ए को भूल जाइए, 4 की गुणा किसमें करेंगे, 14 में, तो 14 चौका 56 हो गया अनुपात। बी का मान बताना, बी को कट कर दो, 7 की गुणा 14 में करेंगे, 14 7 98 होता है। सी का मान बताना, सी को कट कर दीजिए, 4 की गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। ये कटते हैं 7 से, 7 8 56, 7 कम 7, ठीक है, 7 से कट गए, 7 8 56 हो गया, 7 से डिवाइड करा इसको कितना आ जाएगा, 7 कम 7 चौका 28, ये फिर ये 2 से कट जाता है, 2 से कट करा 4 आ गया, 2 से कट करा 7 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करा 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। नोट करें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट नोट करें जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, तीन संख्याओं का अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी के बीच
के बीच अंतर 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। चलिए एक बार नोट करें सभी स्टूडेंट। देखो सवाल क्या दिया बेटा आपको। तीन संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8, 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए एक बार। आपको जो फ्रैक्शन दी गई है रेशियो की, 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12, ठीक है भाई। आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल रेशियो में। और एलसीएम किसका लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे आप 4 का, 8 का, 12 का। तो 4, 8, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा ना। ठीक है, आ गया 24। चलो तो 24 आपका एलसीएम आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस एलसीएम की मल्टीप्लाई कराएंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 24 रेशियो 5/8 मल्टीप्लाई 24 रेशियो 7/12 मल्टीप्लाई 24। ठीक है भाई, 4 से कट करा, 6 18 हो गया, अनुपात 8 तिया 24, 5 तिया 15, अनुपात 12 दूनी 24, 7 दूनी 14। ये आपका सिंपल रेशियो आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सिंपल रेशियो आ गया भाई। चलिए आगे देखो, एक बार फिर समझो। तीन संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8, 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। नमस्ते नमस्ते। ये जो आपको फ्रैक्शन का रेशियो दिया गया है 3/4, 5/8, 7/12, आप इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4, 8, 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 24 आएगा। फिर 3/4 गुणा 24 अनुपात 5/8 मल्टीप्लाई 24 अनुपात 7/12 मल्टीप्लाई 24। तो ऐसे करके आपका 18 अनुपात 15 अनुपात 14 आ गया। आ गया, ठीक है। अब सवाल में क्या दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है, इनके बीच का अनुपात मार कर दिए। रुक जा, मिल गया। जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है उसका डिफरेंस कितना, 48 है। यानी ये जो 48 है ये क्या है, ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर है। सबसे बड़ी कौन सी है भाई, सबसे बड़ी 18 है, सबसे छोटी कितनी है, 14 है, अंतर कितना इनका 4 है। यानी जो 48 है ये किसका मान है, 4 का। आपसे पूछा किसका है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 18 है, यानी 18 का मान आपको बताना है। कैसे कर लो, 2 से कट करा 9 आ गया, 2 से कट करा 24 आ गया, 24 9 में कितना हुआ, 216। दैट इज योर आंसर। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसे डिवाइड में लीजिए, जो पूछा गया है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या दिया गया है बेटा, आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस यानी अंतर दिया गया 48। यहां पर बड़ा नंबर क्या, 18 है, छोटा क्या है, 14 है। 18 और 14 का अंतर 4 होता है, यानी 48 4 का मान है। सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 18 गुना कर देंगे, जो कि 216 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जाओ। एक बैग में सफेद मोबाइल कवर, काले मोबाइल कवर है। एक बैग में सफेद और
काले मोबाइल के कवर है। किसके है? काले मोबाइल के कवर है। चार अनुपात 7 में है। यदि इसमें काले कवर यदि इसमें कब अभी बता दो, क्लास बनने लगी अब एकदम, है ना? ठीक है जी, ठीक है जी। एक बैग में सफेद और काले मोबाइल के कवर 4 अनुपात 7 में है। यदि इसमें काले कवर यदि इसमें काले कवर यदि इसमें काले कवर 280 हो, तो सफेद मोबाइल जो कवर है उनकी संख्या बतानी है। सफेद कवर कितने हैं? ठीक है, एक बार थोड़ा सवाल समझ लीजिए। एक बैग में सफेद और काले मोबाइल के कवर है जो कि 4 अनुपात 7 में है। यानी जो सफेद कवर है उनका रेशियो 4, जो काले है उनका 7 है, तो 4 अनुपात 7 में है। यदि इसमें काले कवर 280 है तो सफेद बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? आपको 280 दिया गया है। ये किसका मान है? ये जो 280 है ये कैसे है? ये काले कवर है। यहां पर काले कवर का अनुपात कितना? 7 है। यानी आपको 7 यूनिट का मान दिया है 280। किसका दिया? 7 यूनिट का 280। तो आपको बताना किसका? सफेद का। तो 4 का मान बताना। तो 160 कवर आपके सफेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां। नोट करें जल्दी इसको। सातवां क्वेश्चन देखिए। यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 4, एक मिनट रुक जाओ, ये नोट कर लिया? चलो देखो, यदि A अनुपात B बराबर कितना है? 5 अनुपात 4 तथा B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? ठीक है, देखिए A अनुपात B कितना दिया आपको बेटा? 5 अनुपात 4। B अनुपात C कितना दिया आपको? 3 अनुपात 5। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 की गुणा 4 में कराएंगे 12, 4 की गुणा 5 में 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला सवाल है 8वां। 5, 8 और 30 का चौथा अनुपात बताना। 5 अनुपात 8 अनुपात 30 अनुपात x, तो x बराबर कितना होगा? ठीक है, आपको पता बीच की संख्या गुणनफल बराबर किनारों की संख्याओं के गुणनफल के। 5 से कट करा कितना आ गया? 6, और 6 8 48, तो x बराबर 48 आ गया आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं क्लास नंबर 5 के साथ में। थैंक यू।